अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो जितना पुराना है उतना ही हैरान करने वाला भी है। यह वो सरजमीन है जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों के नक्शे बनते थे, जहां इल्म के मीनार आसमान से बातें करते थे और जहां आज भी सदियों पुरानी गलियां जदीद शहरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी उज़्बेकिस्तान की और ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब को समझने का सफर होगा। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया के दिल में वाक़े एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ से खुशकी में घिरा हुआ है। ये दुनिया के उन गिनती के मुल्कों में शामिल है जो डबल लैंडलॉक्ड कहलाते हैं, यानी न सिर्फ खुद समंदर से दूर है बल्कि इसके पड़ोसी मुल्क भी समंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं रखते। इसकी सरहदें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। यह जुग्राफियाई पोजीशन ही इसे तारीख के हर दौर में एक अहम गुजरगाह बनाती रही, क्योंकि तीन शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड का एक बड़ा हिस्सा इसी सरजमीन से होकर गुजरता था। चीन से लेकर यूरोप तक तिजारती काफिले इसी रास्ते से रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और इल्म का तबादला किया करते थे। 3 दहाइयों से कुछ पहले तक उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखरा तो ये मुल्क एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज इसकी आबादी 3.5 करोड़ से जायद है, जो इसे वस्ती एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। मुल्क 12 विलायतों और एक खुदमुख्तार जमहूरिया पाकिस्तान में तकसीम है। दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो कभी सोवियत दौर में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। अब बात करते हैं उस चीज की जो उज़्बेकिस्तान को बाकी मुल्कों से मुनफरिद बनाती है, यानी इसकी तारीख। 8वीं सदी की शुरुआत में जब इस्लामी लश्कर इस इलाके में दाखिल हुए तो यह सरजमीन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होती चली गई। समरकंद और बुखारा जल्द ही सिर्फ तिजारती मराकिज नहीं रहे बल्कि इल्म, तहकीक और दीनी तालीम के अजीम गढ़ बन गए। 9वीं और 10वीं सदी में इस खित्ते ने इल्म का ऐसा सुनहरा दौर देखा जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। यहीं से मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी जैसा रियाजीदान उठा, जिसे अलजबरा का बानी कहा जाता है और जिसके नाम से आज के एल्गोरिदम जैसे लफ्ज की बुनियाद पड़ी। यही वह सरजमीन है जहां इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी पैदा हुए, जिन्होंने अहादीस नबी को जमा करने के लिए बरसों मक्का, मदीना, इराक और मिस्र तक का सफर किया। उनकी मुरत्तब की हुई किताब आज भी कुरान मजीद के बाद मुसलमानों के नजदीक सबसे मोतबर समझी जाती है। इसी मिट्टी ने अबू रेहान अल बीरूनी को जन्म दिया, जिसने जमीन के कुत्र का हिसाब हैरतंगेज दुरुस्तगी से लगाया, और इब्ने सीना को भी, जिसकी किताब कानून फी अल तिब सदियों तक मशरिक और मगरिब दोनों में तिब्बी दुनिया की बुनियादी किताब रही। 15वीं सदी में अमीर तैमूर जैसा फातेह इसी सरजमीन से उठा, जिसने समरकंद को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और उसे मशरिक का नगीना बना दिया। तैमूर सिर्फ एक जंगजू नहीं था बल्कि उसे फ़नून लतीफ़ा और इल्म से भी गहरी दिलचस्पी थी। उसके पोते उलुग बेग ने इसी विरसे को आगे बढ़ाया और समरकंद में एक ऐसी रस्तगाह तामीर करवाई जहां सैकड़ों सितारों की पोजीशन इतनी दुरुस्तगी से रिकॉर्ड की गई कि दूरबीन ईजाद होने के बाद भी सदियों तक कोई इस मयार तक नहीं पहुंच सका। 16वीं सदी के बाद जब आलमी तिजारती रास्ते बदलने लगे तो शाहराह रेशम की अहमियत भी कम होती चली गई और ये इलाका रफ्ता रफ्ता रूसी असर सूख में चला गया। 1917 के इंकलाब के बाद ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा बना, जहां 70 साल से ज्यादा अरसे तक एक मरकजी निजाम के तहत जिंदगी गुजरी और आखिरकार 1991 में एक आजाद मुल्क के तौर पर दोबारा जन्म हुआ। अब चलते हैं ताशकंद की तरफ, जहां ज्यादातर सयाहों का सफर शुरू होता है। 1966 में इस शहर को एक जबरदस्त ज़लज़ले ने हिलाकर रख दिया था, जिसकी शिद्दत तकरीबन 8 दर्जे के करीब बताई जाती है। हजारों इमारतें जमीन बोस हो गयीं और लाखों लोग बेघर हो गए। मगर इसी तबाही के बाद सोवियत यूनियन की मदद से शहर को एक बिल्कुल नए अंदाज में दोबारा तामीर किया गया।
चौड़ी सड़कें, मुनज़्ज़म रिहायशी इलाके और एक मेट्रो सिस्टम जिसका आगाज 1977 में हुआ। आज ताशकंद मेट्रो के स्टेशन इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें जमीन के नीचे बनी आर्ट गैलरियां कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमीर तैमूर स्क्वायर शहर का दिल समझा जाता है, जहां तैमूर के मुजस्मे के इर्द गिर्द फव्वारे और दरख्त इस जगह को एक पुरसुकून माहौल देते हैं। शहर में जदीद बिजनेस टावर, पार्क्स और शॉपिंग सेंटर्स के साथ साथ पुराने मोहल्ले भी मौजूद हैं, जहां लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और रिवायती अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। समरकंद की बात किए बगैर उज़्बेकिस्तान का कोई सफर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये शहर सिकंदर आज़म के दौर से भी पहले आबाद था और यूनानी इसे मराकंदा के नाम से जानते थे। शहर का सबसे मशहूर मकाम रेगिस्तान कहलाता है, एक वसीय चौक जिसके 3 तरफ शानदार मदरसे खड़े हैं, जिनकी नीली टाइल्स और बुलंद मीनार आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। इसके करीब शाह जिंदा नाम का एक मकबरों का मजमुआ है, जहां सदियों पुरानी मजोलिका टाइल्स की कारीगरी अपनी मिसाल आप है। समरकंद के बाजारों में आज भी वही रौनक नजर आती है जो कभी सिल्क रोड के काफिलों के दौर में हुआ करती थी। बुखारा एक और ऐसा शहर है जहां तारीख हर गली हर दीवार से झांकती है। ये शहर तकरीबन 2000 साल से अपनी मौजूदा जगह पर आबाद है और इब्ने सीना जैसी हस्तियों का ताल्लुक भी इसी शहर से रहा। कल्याण मीनार, जो 12वीं सदी में तामीर हुआ, इतना रोबदार था कि रिवायत के मुताबिक चंगेज खान ने भी इसे तबाह करने के बजाय बरकरार रहने दिया। आर्क किला, जो 5वीं सदी से इस शहर की हिफाजत करता आया है, कभी बुखारा के खानों की रिहाइशगाह हुआ करता था। लियाबी हाउस के इर्द गिर्द आज रात के वक्त लाइव म्यूजिक और लोगों की चहल पहल शहर को एक नई जिंदगी बख्शती है। खैवा एक ऐसा शहर है जहां पहुंचकर वक्त थमा हुआ महसूस होता है। इसका अंदरूनी हिस्सा, जिसे इचानकला कहा जाता है, यूनेस्को के अहम मकामात में शामिल है और यहाँ जदीद तामीरात का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसकी मिट्टी की दीवारें आमू दरिया की मिट्टी से बनाई गई थी और मकामी रिवायत के मुताबिक इस जगह की बुनियाद किसी कदीम कुएं की तलाश के दौरान पड़ी थी। फरगाना वादी उज़्बेकिस्तान के मशरकी हिस्से में वाक़े एक जरखेज मैदान है, जिसे मुल्क का जरी दिल कहा जाता है। यहाँ रुई, अंगूर और सेब की पैदावार बड़ी तादाद में होती है। इसी वादी में अंदीजान शहर वाक़े है, जो मुगल बादशाह बाबर की जाय पैदाइश होने की वजह से तारीखी अहमियत रखता है। अफसोसनाक पहलू भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है, खास तौर पर अराल समंदर का सुकड़ना। कभी ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील समझी जाती थी, मगर सोवियत दौर में रुई की काश्तकारी बढ़ाने के लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये झील तेजी से सिमटती चली गई। आज इसके किनारों पर पड़े जंगखोरदा जहाज इस माहौलियाती सानहे की खामोश गवाही देते हैं। अब बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के रोजमर्रा कल्चर की, जो इस मुल्क की असल रूह है। यहाँ का सबसे मशहूर खाना प्लाव, जो चावल, गोश्त, गाजर और प्याज से तैयार किया जाता है और अक्सर मर्द ही इसे बड़े बड़े देगों में पकाते हैं। हर इलाके में इसे बनाने का अपना अलग अंदाज है। इसके अलावा नान यानी रिवायती रोटी हर दस्तरख्वान का हिस्सा है, जिसे तनूर में पकाया जाता है और यह हफ्तों तक ताज़ा रह सकती है। समसा नाम की पेस्ट्री भी यहाँ बड़े शौक से खाई जाती है, जिसमें गोश्त या पनीर की भराई होती है। चाय यहाँ सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। सुबह से रात तक चाय की पियाली दस्तरख्वान पर मौजूद रहती है। उज़्बेक लोगों की मेहमान नवाजी भी जिक्र के काबिल है। अगर आप किसी देहाती इलाके में जाएं, तो अजनबी होने के बावजूद लोग आपको अपने घर बुला सकते हैं और खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देंगे। यह मेहमान नवाजी दिखावे की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। बाजारों में भी यही रवैया नजर आता है। दुकानदार अक्सर अपने माल की क्वालिटी पर इतना यकीन रखते हैं कि ग्राहक को खरीदने से पहले चखने की दावत देते हैं। ज़बान के लिहाज से उज़्बेक और रूसी दोनों ज़बानें वसी पैमाने पर बोली जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उज़्बेक ज़बान तुर्की खानदान से ताल्लुक रखती है।
इसलिए तुर्की या आज़री ज़बान जानने वाले सयाहों को यहाँ बातचीत में हैरतअंगेज आसानी महसूस होती है। आबादी का 90% से ज्यादा हिस्सा मुसलमान है, मगर लोग रोजमर्रा जिंदगी और लिबास के मामले में काफी आज़ादी महसूस करते हैं, जो इस मुल्क को एक दिलचस्प इम्तिजाज बनाता है, जहां गहरी रिवायत और जदीदियत साथ साथ चलते हैं। मुआशी लिहाज से उज़्बेकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। यह सोने के अहम पैदा करने वाले मुल्कों में शुमार होता है और यूरेनियम, कुदरती गैस और कपास जैसे वसाइल भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2016 में शौकत मिर्ज़ियोयेव के इख्तिदार में आने के बाद मुल्क ने मुआशी और सियासी इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, जिसकी बदौलत सयाहत के शोबे में भी काफी तरक्की देखने को मिली और कई मुल्कों के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सहूलत भी मुहैया की गई। सयाहों के लिए उज़्बेकिस्तान एक निस्बतन महफूज और किफ़ायती मंजिल समझा जाता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट, खाना और रिहाइश की कीमतें कई मुल्कों के मुकाबले में काफी मुनासिब हैं। शहरों के दरमियान सफर के लिए ट्रेनें एक आम और आरामदेह जरिया है, जबकि ताशकंद के अंदर मेट्रो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आप गर्मी के मौसम से बचना चाहते हैं तो अगस्त से नवंबर तक का वक्त सफर के लिए ज्यादा मौजूद समझा जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत बहुत बुलंद हो सकता है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक जुग्राफियाई मुकाम नहीं, बल्कि एक जिंदा तहजीब है, जिसने सदियों की जंगों, हमलों और सल्तनतों के उरूज ओजवाल के बावजूद अपनी शनाख्त को महफूज रखा है। ये वह सरजमीन है जहाँ इल्म ने अपनी बुनियादें रखी, जहाँ ईमान ने तहकीक को रास्ता दिखाया और जहाँ आज भी पुरानी रिवायत और जदीद दुनिया एक साथ सांस लेती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस सरजमीन का खुद मुशाहदा जरूर कीजिए, क्योंकि नक्शे पर देखना और अपनी आँखों से देखना दो बिल्कुल अलग तजुर्बे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताएं कि उज़्बेकिस्तान की तारीख के इन अजीम नामों में से आपको सबसे ज्यादा किसने मुतासिर किया, इमाम बुखारी, अल-ख्वारिज़मी, अल-बीरूनी या इब्ने सीना। ऐसी ही दिलचस्प दुनिया की सैर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।